हेलो डॉक्टर्स। दिल्ली में काफ़ी आयुर्वेद बीएचएमएस और बीएसएमएस की वैकेंसी आई हुई है। तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग पालिका केंद्र न्यू दिल्ली हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट सेकंड। तो वैकेंसी सर्कुलर है, आपको दिखा देता हूँ सीधा सीधा। होम्योपैथी फिजिशियन की एक वैकेंसी है ना। और यहाँ डिग्री इन होम्योपैथी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड काउंसिल इक्विवेलेंट अंडर होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल। मतलब उनका चाहिए कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रोल्ड एंड ऑन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ होम्योपैथी और ए स्टेट रजिस्टर। मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रेशन हो और स्टेट वाला दोनों हो, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो या दिल्ली के हो तो दिल्ली स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्योंकि दिल्ली में काम करोगे। उसके बाद बात करते हैं बीएमएस आयुर्वेदिक फिजिशियन की 3 वैकेंसी हैं। रजिस्ट्रेशन उनको चाहिए ही चाहिए। दिल्ली का नौकरी करोगे तो दिल्ली का प्लस सेंट्रल का, दोनों का, स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का चाहिए। और यहाँ का बात करते हैं सिद्धा फिजिशियन, तो इनका भी बीएसएमएस लिख भी दिया है इन्होंने, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन ऑफ सर्जरी, इनको भी सेम चाहिए। और आपको योगा वाला भी यहाँ पे 2 वैकेंसी है। BNY वेस्ट डिग्री अवार्डेड गवर्नमेंट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन, कम से कम 4 साल का होना चाहिए। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है 5 यहाँ पर। एक्सपीरियंस होम्योपैथिक फार्मासिस्ट इन होम्योपैथिक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी मैट्रिक और इट इक्विवेलेंट। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी 8 वैकेंसी है ना, जो आयुर्वेदिक डी फार्मा कर लेते हैं उनके लिए। सिद्धा फार्मासिस्ट की भी 1 वैकेंसी है। योगा की एक्सपर्ट की भी 1 वैकेंसी है। तो योगा एक्सपर्ट के तो लिए काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। ए डिग्री इन योगा विद ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर यूजीसी एक्ट। मतलब यूजीसी से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर यूजीसी एक्ट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन योगा स्टडीज योगा साइंस आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम recognized university established under यूजीसी एक्ट इंस्टीट्यूट इन मिनिमम 55%। मतलब कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड यूजीसी से कोर्स आप करिए जहाँ का आपका कम से कम 55% होना ही चाहिए, है ना। आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल 2 योगा में है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्ट्रेशन स्किल इन योगा, मतलब और अच्छे से स्किल आना चाहिए। असिस्टेंट डाइटिशियन का 1 वैकेंसी है। बीएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब बीएससी इसमें एजुकेशन मांगा है। और आपको बता देता हूँ मेथड रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 ईयर का चाहिए इनको। उसके बाद इसकी डेटेड है, होना चाहिए 7/2/2017 से 23/2/2017 का। डेटेड फर्दर एक्सटेंड एज पर नॉर्मल मॉडल। उसके बाद है रेम्यूनरेशन। ए फिक्स मंथली अमाउंट शैल बी पेड एज पर एनडीएमसी वाइड ऑफिस ऑर्डर डेटेड 1/2/2021 फ्रॉम फॉर्मूलेशन लास्ट पे पेंशन प्लस टीए 2000, इस तरीके से इनका रहेगा। एज आपकी वही होना चाहिए। कंसल्टेंट विल बी 65 ईयर एज पर वाइड ऑफिस ऑर्डर डेटेड 1/2/2021। द अपर एज लिमिट वर्क ऑफ कंसल्टिंग विल बी 65 ईयर हाउएवर। मतलब आप 65 ईयर तक काम कर सकते हो, यही है इसका 70। और डॉक्टर अपर एज लिमिट 70 ईयर।
डॉक्टर 70 ईयर तक कर सकते हैं। तो ये है आपका ये पूरा नोटिस। यदि ये नोटिस आपको चाहिए चाहिए तो होगा ही, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आती हैं नहीं। ये है आपका फॉर्म। नोटिस चाहिए तो एक बार टेलीग्राम के ग्रुप में मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।